नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, समस्त राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है। रीडिंग कैंपेन के दौरान 14 सप्ताह तक साप्ताहिक गतिविधि आयोजित की जाएगी। साथियों, रीडिंग कैंपेन 6वें सप्ताह के दौरान कौन कौन सी गतिविधि हमें प्रत्येक दिन आयोजित करवानी है, इसके अतिरिक्त रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार हमें कौन सी गतिविधि आयोजित करवानी है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करें रीडिंग कैंपेन 6वें सप्ताह के दौरान की जाने वाली गतिविधियां। प्रत्येक वार को यहाँ पे 3 समूह बनाए हुए हैं। बाल वाटिका से कक्षा सेकंड के लिए, सेकंड समूह कक्षा 3 और 5 और थर्ड समूह के लिए गतिविधि होगी कक्षा 6 और 8 के लिए। प्रथम समूह के लिए जो प्रथम दिन सोमवार के दिन गतिविधि आयोजित करवानी है, शीर्षक वर्ग से शिक्षक विद्यार्थियों को कहानी सुनाएगा। इसी तरीके से द्वितीय समूह के लिए हमें गतिविधि आयोजित करवानी है साहित्यिक कैलेंडर। शिक्षक एक नए लेखक या कवि के जीवन के बारे में विद्यार्थी को बताएगा। साहित्यिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी को किसी एक लेखक या कवि के बारे में, उसके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उनके जन्म से संबंधित, उनके साहित्य से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में विद्यार्थियों को बताएगा। थर्ड समूह के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है गीत के बोल और पकाने की विधि। यहाँ पे 2 प्रकार की विधियां हैं। बोल और पकाने की विधि का विश्लेषण करना। शिक्षक विद्यार्थियों को गीत का चुनाव करने के लिए कहेगा। विद्यार्थियों को किसी भी गीत के 4 से 5 वाक्य चुनने के लिए कहेगा, या स्थानीय नुस्खा के वाक्यों का चुनाव कर सकता है, या विद्यार्थी पाक विधि का चयन करता है तो स्थानीय नुस्खों के अंतर्गत 4 से 5 वाक्यों का चयन कर सकता है। इससे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, विद्यार्थी को किसी विशेष कहानी के वैकल्पिक शीर्षकों के बारे में विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो सेकंड डे जो नेक्स्ट डे हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए, विद्यार्थियों को किसी विशेष कहानी के वैकल्पिक शीर्षकों के बारे में विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। द्वितीय समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है, विद्यार्थी अपनी नोटबुक में पेज निकाल कर मोड़ देंगे और एक लघु पुस्तक बनाएंगे। इस लघु पुस्तक में कवियों, लेखकों के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखने हैं। तो विद्यार्थियों के द्वारा एक लघु नोटबुक तैयार की जाएगी। अपनी नोटबुक में से पेज निकाल के उन्हें घुमा लेगा और एक लघु नोटबुक तैयार करेगा, जिसमें जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनसे जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संधारित करेगा। थर्ड समूह के द्वारा गतिविधि आयोजित करवानी है, जिस विद्यार्थी ने जिस गीत वाक्यों का चुनाव किया है उसका साहित्यिक विश्लेषण विद्यार्थी करेगा। यदि विद्यार्थी ने पाक विधि का चयन किया है तो नुस्खे का विश्लेषण करेगा। तो विद्यार्थी के द्वारा यदि कोई गीत चुना गया है तो गीत का साहित्यिक विश्लेषण करेगा, और यदि विद्यार्थी के द्वारा पाक विधि का चयन किया गया है तो किसी भी एक नुस्खे का विश्लेषण करेगा। इसे नेक्स्ट डे प्रथम समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है, विद्यार्थी जो शीर्षक बताते हैं उन्हें श्याम पट पर एक वृक्ष आरेख में प्रदर्शित करते जाएं और शीर्षक वृक्ष कहानी का निर्माण हो जाएगा। विद्यार्थी जो जो शीर्षक बताते जा रहे हैं उन्हें श्याम पट में एक आरेख के रूप में प्रदर्शित करते जाएं। इससे एक शीर्षक वृक्ष कहानी का निर्माण हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कहानी तैयार हो जाएगी। सेकंड समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करनी है, बनाई गई लघु पुस्तक में प्रसिद्ध कवियों की जन्मतिथियां, उनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में साहित्य कैलेंडर का निर्माण करेंगे। जो भी लघु पुस्तक विद्यार्थियों के द्वारा तैयार की गई है स्वयं की नोटबुक से, उस लघु पुस्तक के अंतर्गत प्रसिद्ध कवियों, लेखकों के से संबंधित उनकी जन्मतिथियां, उनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में साहित्य कैलेंडर का तैयार करेंगे। थर्ड समूह के लिए गतिविधि आयोजित करवानी है, अध्यापक समूहवार चुने गए गीत को सुनेगा। यदि विद्यार्थी ने पाक विधि का चुनाव किया है तो किसी एक नुस्खे के बारे में शिक्षक जानकारी लेगा और बताएगा। इसके लिए गतिविधि होगी, या तो अध्यापक को विद्यार्थी गीत सुनाएगा, या उसने पाक विधि का चयन किया है तो कोई भी एक नुस्खा अध्यापक को बताएगा। अध्यापक उसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देगा। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए गतिविधि होगी, एक नई कहानी विद्यार्थियों को सुनाएंगे और वृक्षों के बारे में बताएंगे। स्वयं भी विद्यार्थी नई कहानी सुन के आएंगे। एक नई कहानी विद्यार्थी को शिक्षक के द्वारा बताई जाएगी और वृक्षों के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाएगा। इसी तरीके से जो विद्यार्थी भी नई कहानी अभिभावकों से सुन के आएंगे। सेकंड समूह के लिए गतिविधि जो आयोजित करवानी है, विद्यार्थियों को पुस्तकालय में पुस्तकें वितरण करें और उन्हें पुस्तकों की सहायता से उपयोगी कृतियां अपनी लघु पुस्तक में तैयार करने के लिए कहा जाएगा। सेकंड समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तकें वितरण की जाएंगी लेखकों और कवियों से संबंधित,
और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें अपनी लघु पुस्तक में तैयार करने के लिए कहा जाएगा। थर्ड समूह के लिए गतिविधि होगी, विद्यार्थियों को बताई गई विधि के अनुसार व्यंजन तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जो आसानी से उपलब्ध हो सके सामग्री, वह सामग्री विद्यार्थियों को व्यंजन तैयार करने के लिए अपनी जो पाक विधि है उस विधि के अंतर्गत जो नुस्खा तैयार करना है उसके लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे जो नेक्स्ट डे हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, प्रथम समूह के द्वारा विद्यार्थी जो कहानी सुनकर आएंगे उसे कक्षा में समूह में सुनाएंगे और उसके शीर्षक के बारे में बताएंगे। जो भी कहानी विद्यार्थी अभिभावकों से सुन के आएंगे उस कहानी के बारे में कक्षा में सुनाएंगे और उसके शीर्षक के बारे में विद्यार्थियों को बताएंगे। नेक्स्ट समूह के लिए हमें गतिविधि आयोजित करवानी है। द्वितीय समूह के लिए विद्यार्थी द्वारा जुटाई गई जानकारियों से एक सूची तैयार करेंगे। जो भी विद्यार्थी के द्वारा जो सामग्री पुस्तकों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जितनी भी जानकारी कवियों और लेखकों के बारे में तैयार की है उनसे संबंधित एक सूची तैयार करेंगे। थर्ड समूह के लिए गतिविधि आयोजित करवानी है। विद्यार्थी के द्वारा चुने गए नुस्खा के अनुसार सामग्री का उपयोग करते हुए नुस्खा तैयार करने के लिए कहा जाएगा। तो विद्यार्थी के अनुसार जो भी नुस्खा चयन किया गया है उस नुस्खे के अनुसार सामग्री तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा। सबसे बेस्ट होगा उसको बेस्ट ऑफ द डे स्टूडेंट। इसी के अंतर्गत इसे नेक्स्ट डे हमें जो गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह के लिए शनिवार के दिन चर्चा के माध्यम से शिक्षक श्याम पट पर कहानी शीर्षक बनाते हैं और बच्चों से पूछेंगे। उन्हें के अंतर्गत चर्चा करते हुए श्याम पट पर एक कहानी शीर्षक बनाते जाएंगे और बनाने के पश्चात विद्यार्थियों से पूछा जाएगा जो कहानी शीर्षक है वह उन्हें विद्यार्थियों को कैसा लगा। जो नेक्स्ट समूह सेकंड समूह के लिए गतिविधि आयोजित करवानी है, इस सूची से विद्यार्थी अपने पढ़ने के लिए एक पुस्तक कविता का चुन सकते हैं। वो पुस्तक तैयार की है उस पुस्तक में से कोई भी एक कविता चुन सकते हैं और विद्यार्थी उन्हें सुना सकते हैं। थर्ड समूह के लिए जो गतिविधि आयोजित करवानी है वैकल्पिक के अनुसार विद्यार्थियों को दादा दादी के स्वाद के अनुसार नुस्खा तैयार करने के लिए कहा जाएगा। अब विद्यार्थियों को दादा दादी के स्वाद के अनुसार जो नुस्खा उन्होंने तैयार किया है उसको तैयार करने के लिए कहा जाएगा। इस तरीके से षष्ठम सप्ताह के दौरान हमें प्रत्येक दिन यह सभी गतिविधियां आयोजित करवानी है। रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई है। रीडिंग कैंपेन छठवें सप्ताह के दौरान जो गतिविधियां आयोजित करवानी है गाइडलाइन के अनुसार, समूह फर्स्ट बाल वाटिका से कक्षा सेकंड के लिए शीर्षक वर्ष टाइटल 3 विद्यार्थियों को किसी विशेष कहानी के वैकल्पिक शीर्षकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करे और बनवाए। चर्चा के माध्यम से शिक्षक बोर्ड पर बच्चों के लिए बताए शीर्षक लिखकर शीर्षक वर्क्स बनाते हैं और पढ़कर बच्चों को बताएं उन्हें कैसा लगा। तो यहाँ पे शीर्षक वर्क्स टाइटल 3 लेते हुए शिक्षक के द्वारा बोर्ड के ऊपर विद्यार्थियों को शीर्षक वर्क्स बनाया जाएगा और उसके पश्चात विद्यार्थियों से पूछा जाएगा कि किस तरीके से आपको ये जो वर्क्स बनाया है, ये कहानी बनाई है, ये आपको कैसी लगी। सेकंड समूह के लिए गतिविधि होगी साहित्य कैलेंडर। विद्यार्थी विभिन्न लेखकों कवियों की जन्मतिथि अंकित करके उनकी कृतियों को सूचीबद्ध करके एक साहित्य कैलेंडर तैयार करेंगे। तो विद्यार्थी विभिन्न लेखकों कवियों की जन्मतिथि अंकित करते हुए उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कृतियों का एक कैलेंडर तैयार करेंगे। इस सूची से विद्यार्थी अपने पढ़ने के लिए एक पुस्तक या कविता का चुनाव कर सकते हैं। जो सूची विद्यार्थियों ने चयन की बनाई है तो उस सूची में से विद्यार्थी कोई भी एक पुस्तक या एक कविता का चुनाव कर सकते हैं। थर्ड समूह के लिए गतिविधि होगी गीत के बोल और पकाने की विधि। 2 विधियां हैं का विश्लेषण है। शिक्षक लोकगीतों फिल्मों गीतों या 5 से 6 गीत की उपयुक्तता की जांच या स्थानीय व्यंजनों के 5 से 6 वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। तो शिक्षक स्थानीय लोकगीतों में से 5-6 गीत के कोई भी बोल ले सकता है या स्थानीय व्यंजनों को में से 5-6 वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को समय से पहले एक गीत नुस्खा चुनने के लिए कहा जाएगा। गीत या नुस्खा चुनने के लिए रेसिपी चुनने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी चुने गए गीत का साहित्यिक विश्लेषण करेगा, इससे संदर्भ आदि को सम्मिलित हो सके। तो विद्यार्थी के द्वारा किसी भी जो भी गीत का साहित्य का विश्लेषण कर रहा है उस गीत के अंतर्गत संदर्भ संदेश भावनाएं सभी सम्मिलित हो जो उसने गीत का चयन किया है। यदि विद्यार्थी ने नुस्खा चुना है, रेसिपी चुनी है, तो विद्यार्थी को उनका विश्लेषण करने और केवल सीमित सामग्री का उपयोग करके इसे फिर से बनाने के लिए कहा जाएगा। वैकल्पिक रूप से विद्यार्थियों को अपने दादा दादी के स्वाद के अनुसार बनाने के लिए नुस्खे को फिर से बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि विद्यार्थी ने रेसिपी विधि का चयन किया है तो विश्लेषण का प्रयोग करते हुए सीमित सामग्री का उपयोग करते हुए विद्यार्थी को नुस्खा तैयार करने के लिए कहा जाएगा। और इसी के अंतर्गत विद्यार्थी दादा दादी के स्वाद के अनुसार नुस्खा बनाने के लिए भी विद्यार्थी को कहा जाएगा। तो रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अनुसार यह जो गतिविधियां छठे सप्ताह में हमें आयोजित करवानी है ये यहाँ पे दी हुई है। धन्यवाद साथियों।